welcome to the session, guys. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope all bio anchors, you guys are doing awesome. आज I hope सब लोग ready हैं last chapter of second unit खत्म करने के लिए. Yes, everyone, one chapter, one day. हमारा second unit खत्म होने वाला है आज. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स करने वाले. इट इज अ जूलॉजी टॉपिक. यस, इसके पहले के जो दो बॉटनी टॉपिक थे, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है, सो प्लीज डू गो एंड वॉच द वीडियो. यस, तो दो टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं. एनाटॉमी हो चुका है एंड मॉर्फोलॉजी हो चुका है फ्लावरिंग प्लांट्स का. अभी जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. वैसे ये चैप्टर बहुत इन डेप्थ था पहले, बट अभी क्या कर दिया है, काफी सारी चीजें इसमें से डिलीट कर दी हैं. जैसे एनिमल टिश्यूज बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, बहुत सारा एनिमल टिश्यूज पे बात नहीं किया, सीधा चले गए हैं हम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग पे. यस, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, फर्स्ट हम लोग फोकस करेंगे उस टॉपिक्स पे जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर है. न्यू एनसीईआरटी के टॉपिक्स के हिसाब से हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे. यस, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैम एनिमल टिश्यूज के बारे में ज्यादा बात नहीं की हमने, बहुत कम बात की है. उतनी ही करेंगे जितनी फिलहाल जरूरत है बेस्ड ऑन हमारे न्यू एनसीईआरटी सिलेबस. बट टेंशन ना लो, नीट में न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अलावा भी एडिशनल टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं. यस, तो हम वो भी कवर करेंगे. जैसे ही हमारा बेसिक न्यू एनसीईआरटी सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम हमारा जो एडेड टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि वो कवर नहीं होगा, बिल्कुल कवर होगा, सारी चीजें कवर होंगी. यस, प्लांट फैमिलीज भी हमने और कवर करनी है, तो वो सारी चीजें हम लोग एडिशनल अलग से सेशन में करेंगे. बट फर्स्ट हमारा फोकस, मेन एम है कि हम पहले तो न्यू एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमें दिमाग में फिट हो जाए. ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है फिलहाल, और इसीलिए मैं आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स बना के दे रही हूँ वो आपके न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से ही दे रही हूँ कि इन डेप्थ आपका एनसीईआरटी समझ में आ जाए, आपको एक एक शब्द आपके क्लियर हो जाए. यस, और आपको हर एक लाइन का मतलब समझ में आ जाए. पहला मेरा वही फोकस है, तो हम पहले उसी हिसाब से उसी पे काम करते रहेंगे. ठीक है. Yes, I hope that sounds good. If yes, let me know in the comments below. And let's begin with our session. I hope सबने अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया है, कमेंट कर दो और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. जो बायो हैंकर्स नया नया ज्वाइन हुआ है, वेलकम टू द फैमिली. एंड जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. क्यों? क्योंकि ये जो इतने सुंदर सुंदर माइंड मैप्स जो बन चुके हैं वो आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा. ठीक है. वैसे हमने पिछला वाला चैप्टर जो है 3 पेज में कवर कर दिया था. यस, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 3 पेज में इतना बड़ा चैप्टर हमने कवर कर लिया. यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स मैंने बहुत ही कंसाइज तरीके से बिना कोई पॉइंट मिस किए यहाँ पर 2 पेज में, यस मात्र 2 पेज में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो गया है. यस, फ्रॉग की एनाटॉमी, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी एंड विदाउट मिसिंग आउट एनी पॉइंट. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. मेक श्योर कि आप अपना एनसीईआरटी ओपन रखें, वीडियो को पॉज कर करके अपनी एनसीईआरटी साइड बाय साइड पढ़ते रहें. ठीक है, और आपका जो पीडीएफ जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है उसे भी आप साइड बाय साइड जो है पढ़ते रहें वीडियो के साथ साथ. ठीक है, चलिए तो वैसे स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. यस, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ना है हमने यही चैप्टर में जो है कैसे एक एनिमल, जैसे प्लांट्स में हमने पढ़ा. यस, नहीं देखा है वापस से बोल रही हूँ, जाके जल्दी से वीडियो देख के आ जाओ. यस, प्लांट्स में हमने मॉर्फोलॉजी अलग से पढ़ा कि बाहर से कैसा दिखता है, और एनाटॉमी अलग से पढ़ा कि अंदर से कैसा दिखता है. बराबर कि नहीं? अब यहाँ पर एनिमल्स में भी सेम चीज होती है. हमें पता है हमारा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा है, हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम. प्लांट्स में क्या था? ऑर्गन था. हमारे इसमें क्या? ऑर्गन सिस्टम तक हम लोग जो है हायर एनिमल्स हमको मिलता है. बराबर? यस. तो हमें पता है हमारे सारे सेल्स, यस सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज. राइट, कुछ सेल्स जो सिमिलर इन फंक्शन होते हैं वो साथ में आ जाते हैं, बोलते हैं चल आ जाओ साथ में काम करते हैं, और वो बन जाता है आपका स्पेसिफिक टिश्यूज. यस, मल्टी सेलुलर होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है टिश्यूज बना ही रहा है. यस, आपका जो पॉरीफेरा है, एनिमल किंगडम हम पढ़ चुके हैं, फाइलम पोरीफेरा में ढेर सारे सेल्स का एग्रीगेट है, बट वो टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहा है. तो जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ
सेल्स हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा टिश्यूज फॉर्म करेगा। कुछ वो सेल्स देखो, इन मल्टी सेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, yes, कुछ सिमिलर सेल्स दे कम along with intracellular substances परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, साथ में आकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब जाके उसको हम टिश्यूज कहते हैं। यस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर होता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम को बांटा जाता है। यस, काम को बांटा जाता है, एक सेल सारा काम नहीं कर रहा, डिफाइन कर दिया है कि तुमने इतना काम करना है, तुमने इतना काम करना है, ऐसे काम को जो है बांटा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर, जो हमारे सिस्टम में देखने मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिमिलर सेल्स साथ में आते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बन जाते हैं टिश्यूज। ऐसे ही कुछ टिश्यूज साथ में आते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बन जाते हैं ऑर्गन। ऐसे ही कुछ ऑर्गन साथ में आते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। हमारे बॉडी में दुनिया भर के ऑर्गन सिस्टम है, कौन कौन से हैं? यस, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बराबर, हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है, हमारे पास मस्कुलर सिस्टम है, हमारे पास नर्वस सिस्टम है। यस, इतने सारे सिस्टम है हमारे पास, है कि नहीं? हमारे पास इम्यून सिस्टम है। तो ये सारे कुछ छूटा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स हमारे पास प्रेजेंट है और ये सब एकदम कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तब जाके हम सरवाइव कर रहे हैं। किसी दिन स्टमक ये नहीं बोलता, अरे यार मेरा ना आज डाइजेशन करने का मन नहीं है, मेरा मन कर रहा है आज थोड़ा सा इम्यूनिटी दे दो बॉडी को। पॉसिबल है क्या? हाँ, नहीं, मतलब किसी का कभी भी कुछ भी मन करेगा, कुछ भी करेगा क्या? नहीं पॉसिबल है ना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, कि हमने डिफाइन कर दिया है। इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हम, हमको उतना जो है भसड़ ही नहीं चाहिए। हमने बोल दिया पहले, तुम ये काम करोगे, तुम स्पेशलाइज्ड हो इस काम के लिए तो तुम ही काम करोगे, तुम्हारा ये काम है तो तुम वही करोगे। नेफ्रॉन तुम्हारा काम है जो है फिल्ट्रेशन करना, तो बेटा तुम फिल्ट्रेशन पे ही ध्यान दोगे, इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके वजह से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी एक प्रॉपर वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है। तो इसीलिए ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हमें जो है बहुत ही एक एडवांस एनिमल बनाती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेफिनेशन किसका? टिश्यू का, कि इन मल्टीसेलुलर एनिमल ऐसे ही कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में आ जाते हैं एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। यस, उसको कहते हैं टिश्यूज, एंड जहां पर आपको देखने मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द मेजर टिश्यूज व्हिच वी सी। एनिमल टिश्यूज कौन कौन से हैं? यस, आगे हम लोग किसी और वीडियो में और डेप्थ में बात करेंगे, इनके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे एपिथेलियल में हमारे पास स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलुमिनार होता है, सीलिएटेड कॉलुमिनार होता है, यस, ट्रांजिशनल होता है हमारे पास, बराबर। हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज होते हैं उसमें हमारे ट्रांजिशनल भी देखने मिलता है, स्ट्रैटिफाइड भी देखने मिलता है। तो ये क्या है, ये अलग अलग हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर भी टाइप्स हैं। तो ये सब करेंगे, ऐसा नहीं कि स्किप मार दिया, सब होगा। बट पहले एनसीईआरटी होगा, पहले एनसीईआरटी समझ में आएगा, उसके बाद सारी चीजें होंगी। तो पहले सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा हमारा एनसीईआरटी दिमाग में घुस जाए। आई होप यू गाइज एग्री विथ मी। यस, अभी वैसे भी बोर्ड्स आ रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना है कि नहीं? चलिए, तो हमारे चार जो मेजर एनिमल टिश्यूज हैं कौन कौन से हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। कौन कौन से? एपिथेलियल, यस, कनेक्टिव। नाम है एपिथेलियल, काम है इसका कि ये क्या करता है, ये देता है प्रोटेक्शन। जहां जहां प्रोटेक्शन की जरूरत है वहां वहां एपिथेलियल टिश्यू होगा। इनफैक्ट यानी कि कहां कहां जरूरत है प्रोटेक्शन की? हर जगह, तो हर जगह होगा। यस, सिक्रीशन करने के काम आता है, एब्जॉर्प्शन करने के काम आता है, एक्सक्रीशन के, रिप्रोडक्शन के, ये सारे फंक्शंस में आपका एपिथेलियल टिश्यूज जो है काम करता है। ठीक है, ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, अगर आपने एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। ये एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल तीनों से इसका ओरिजिन होता है, डिपेंडिंग। जैसे आपका नर्वस टिश्यू जो होता है, यहाँ पे देखो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू सिर्फ एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड है। मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन है, कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन है। ठीक वैसे ही एपिथेलियल टिश्यूज में देखने जाएं, यस, तो एपिथेलियल टिश्यू एक्टो, मेसो, एंडो तीनों से उसका ओरिजिनेट होता है। एपिथेलियल टिश्यूज में फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग कि किस तरीके का सेल्स उसमें अटैच हो रहा है और किस तरीके से अटैच हो रहा है, वो हम किसी और वीडियो में जरूर देखेंगे। यस, उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है,
कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? जैसा नाम वैसा काम, कनेक्टिव है, कनेक्ट करेगा और क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, अटैचमेंट करेगा, प्लस सपोर्ट देगा। यस, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू अटैचमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हेल्प करता है। जैसे आपका ब्लड हो गया, यस, आपका जो है बोन हो गया, ये सब क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यूज पे, जिसमें आ जाते हैं हमारे 3 टाइप के मसल, स्मूथ मसल, स्ट्राइटेड मसल और हमारा कार्डियक मसल। ये सब मेसोडर्मली ओरिजिन है। यस, इनका भी ओरिजिन मेसोडर्म है। ये किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। आप बोलोगे एक ही तो बात है ना मैम, मूवमेंट लोकोमोशन, क्या एक ही अलग अलग बोल रहे हो? नहीं बेटा, जब जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रहा है, उसको कहेंगे लोकोमोशन। लोकेशन चेंज हो रहा है जब आपकी बॉडी के अंदर दिल धक 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 कर रहा है, यस, तो वो हो जाता है मूवमेंट हो रहा है, उसमें आपका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है। जब आप खाना जो है घोटते हैं, आपकी पेरिस्टालसिस करते हुए ईसोफेगस खाने को नीचे लेके जा रहा है, वो मूवमेंट कहलाता है, ना कि लोकोमोशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, इसीलिए लोकोमोशन मूवमेंट अलग अलग है, जो आप पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में और डेप्थ में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ मेजर एनिमल टिश्यूज। अब हमारे पास जो है हमारे न्यू सिलेबस के हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हमें पढ़ना है फ्रॉग के बारे में। यस, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग की एनाटॉमी डिटेल में पढ़नी है हमने। यस, बट हमारे एडेड सिलेबस में रीसेंट जो हमारा नीट का 2024 वाला सिलेबस है, उसमें हमको जो है कॉकरोच भी पढ़ना होगा, तो वो भी करेंगे, हम अलग से करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल सिर्फ न्यू एनसीईआरटी का पार्ट करेंगे। ठीक है, यस, फ्रॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। मेंढक, यस, इसका साइंटिफिक नेम, द मोस्ट कॉमन, ऐसा पूछा जा सकता है, द मोस्ट कॉमन फ्रॉग स्पीशीज जो हमारे इंडिया में मिलता है, दैट इज राना टिग्राना। कौन सा? राना टिग्रीना, टिग्राना नहीं, टिग्रीना। यस, राना टिग्रीना जो है आपका मोस्ट कॉमन फ्रॉग स्पीशीज है जो हमने इंडिया में देखने को मिलता है। फ्रॉग कैसे होते हैं? फ्रॉग्स होते हैं आपके एम्फीबियंस। यस, रुको मैं जूम आउट कर दूं। यस, फ्रॉग्स कैसे होते हैं बेटा? फ्रॉग्स होते हैं एम्फीबियंस। यस, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? ये जो है जमीन पर और पानी में, दोनों में बहुत आराम से रह सकते हैं। एक ही लाइन में बहुत सारे फीचर्स है फ्रॉग्स के। देखो, फ्रॉग्स जो है एम्फीबियन है, यानी ये लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर, मरीन वाटर नहीं लिखना, ठीक है, लैंड एंड फ्रेश वाटर। कॉर्डेट है ये, बिल्कुल कॉर्डेट है। प्लोक्योथर्म है, प्लोक्योथर्म मतलब क्या? कोल्ड ब्लडेड है। इसका ब्लड मिक्स होता है, क्यों? क्योंकि इनका जो हार्ट होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी में, इसका हार्ट 3 चेंबर का होता है, 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल। अब जहां जहां ब्लड मिक्स होगा, देखो सिंपल याद रखना, अगर आपको किसी में भी दिखा कि ब्लड क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है, यानी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो रहा है, तो वो हमेशा ऑर्गेनिज्म प्लोक्योथर्मिक होगा, यानी कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए उनको जो है विंटर स्लीप एंड समर स्लीप करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो भी वो जमीन पे खोद के जो है छुप जाते हैं, उसको कहते हैं एस्टिवेशन। जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तभी भी वो यही करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन। कैसे याद रखोगे? होमवर्क याद रखना है, होमवर्क। हाइबरनेशन विंटर में होता है, ठीक है, यस, ऐसे याद रख सकते हो। दे हैव एबिलिटी टू चेंज कलर, टू हाइड, कैमोफ्लाज कर सकते हैं ये अपने आप को, इनकी जो स्किन होती है ये कैमोफ्लाज कर सकती है। ठीक है, यस, फिर वही समर स्लीप, एस्टिवेशन, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, ये सारे फीचर्स हैं आपके किसके? आपके राना टिग्रीना के। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में, इनके बॉडी को समझेंगे। जरा यहाँ देखिए, जरा गौर करिए, बड़ा प्यारा सा फ्रॉग बना है। यस, यहाँ पर फ्रॉग को देखकर अब हम लोगों को क्या क्या चीजें समझ में आती है, पढ़ेंगे बाद में, पहले ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कभी आपने फ्रॉग देखा है कैसे चमकता रहता है? यस, उसका स्किन देखा है आपने? स्किन कैसा होता है? मॉइस्ट होता है। कैसा होता है? मॉइस्ट। अब ये डायग्राम में देख के तो नहीं समझ रहा, बट हाँ, मॉइस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम में देख के क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपको एग्जाम में लिखने बोल दिया या फिर आपको नीट में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप फ्रॉग को इमेजिन करके, ये डायग्राम को इमेजिन करके क्या क्या चीजें याद रख सकते हैं। पहला,
यहाँ पे देखो आंख से शुरू करते हैं, सिर से चालू करते हैं, ठीक है। इनके पास कोई गर्दन नहीं है, नेकलेस है ये, नेकलेस यस। तो इनके पास सिर्फ हेड दिख रहा है मुझे, ये ट्रंक दिख रहा है ना। इनके पास ना मुझे टेल दिख रहा है, ना मुझे गला दिख रहा है, कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, सीधा हेड है, ट्रंक है। यहाँ पर इनके पास फोर लिम है, यहाँ इनके पास हाइंड लिम है। फोर लिम आगे वाला पे, पीछे वाला हाइंड लिम। यस, जो फोर लिम है, यस यहाँ पर फोर लिम है, उसमें 1 2 3 4 डिजिट्स होते हैं, यानी 4 उंगलियां होती हैं, 5 नहीं होती। और सारे के सारे वेब्ड होते हैं, सारे के सारे वेब्ड होते हैं, जो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। पीछे वाले पैर में 5 होती हैं, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है बट कितनी होती हैं, 5 होती हैं, और पांचों के पांचों वेब्ड होती हैं, ठीक है। वेब क्यों होती है, जब ये पानी में जाते हैं तो इनको स्विम करने में हेल्प होता है। फिर यहाँ पर मुझे इसका जो पीछे वाला पीठ दिख रहा है, पीठ जो दिख रहा है, पिछला हिस्सा, यस, ये दिख रहा है कि डार्क ग्रीन ऑलिव कलर का हो सकता है, और उसके ऊपर इररेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ का पीठ वाला जो हिस्सा होता है ये डार्क होता है। वेयरएज अगर मैं इसका वेंट्रल साइड देखूं, पेट वाला साइड, आगे वाला साइड देखूं, तो वो पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। यहाँ मुझे कान तो नहीं दिख रहा, बट यहाँ मुझे एक मेम्ब्रेन दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं टिम्पैनम मेम्ब्रेन, यस, जो कि ईयर ड्रम जैसा काम करता है। तो इनके पास इनर ईयर होता है और टिम्पैनम मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इनके पास हमारी तरह एक्सटर्नल ईयर पिना नहीं होता, ठीक। इनकी आंखें देखोगे ऐसे, ऐसा बोलते ना, मेंढक जैसी आंखें बाहर है, यस। तो मेंढक जैसी आंखें मतलब क्या, आईज इनके बल्ज आउट हो जाती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, इनके पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो जब ये पानी में जाते हैं तो उस आई को कवर करके रखता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। हमारे इसमें वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल है, क्योंकि हम पानी में रहते नहीं है, तो हमको इतना ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए नहीं, तो हमारे बॉडी में वो वेस्टिजियल है, ठीक, यस। अब ये सारी चीजें तो हम बाहर से डायग्राम देख के बता सकते हैं। अब कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। मॉइस्ट है, स्किन कैसा है, मॉइस्ट है, गीला है, क्यों है, म्यूकस के वजह से। डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन डार्क रेगुलर इररेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट है उसके पीछे वाले, डॉर्सल यानी पिछले साइड पे। वेंट्रल साइड यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का है, यहां तक तो हमने पहचान लिया था। बॉडी में सिर्फ हेड और ट्रंक प्रेजेंट है, नेक और टेल एब्सेंट है, बट इनका जो लार्वा होता है टैडपोल, उसके पास टेल प्रेजेंट होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। फिर पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, अरे ये तो ध्यान ही नहीं दिया इस पे, हमने नाक पे तो ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर जो है नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे पास नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक वैसे ही। आईज इनकी बल्ज्ड होती है और कवर होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से, बिल्कुल ये तो हमने मार्क कर लिया था। ईयर के पास टिम्पैनम है, ये भी डायग्राम से समझ में आ गया था। फोर लिम 4 डिजिट का है, वेब्ड होता है। हाइंड लिम 5 डिजिट का है, वेब्ड होता है। बट हाइंड लिम देखो, फोर लिम कैसा पतला सा है, हाइंड लिम देखो एकदम मस्त मोटा सा मस्कुलर है। बहुत सारे कंट्रीज में फ्रॉक्स के हाइंड लिम को इनफैक्ट बिकॉज ये मस्कुलर होता है, काफी जगह पे ऐसा होता है, बोलने में भी कैसा तो लग रहा है, बट या दे ईट इट, यस, उन लोग उसका मीट खाते हैं, ठीक है। सो लार्जर होता है और मस्कुलर होता है इनका हाइंड लिम। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर, एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक्स एंड कॉपुलेटरी पैड्स होता है, जो फीमेल्स के पास नहीं होते। ये वोकल सैक्स और कॉपुलेटरी पैड, अब ये कॉपुलेटरी पैड कहाँ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम, आगे फोर लिम के फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, वो जब इन लोग का रिप्रोडक्शन होता है, यस, जब इनका कॉपुलेशन होने वाला रहता है, इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, उस टाइम पर फीमेल फ्रॉग को पकड़ के रखने में ये हेल्प करता है कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। क्योंकि आप फ्रॉग्स का देखोगे रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मेल फ्रॉग इज अबाव द फीमेल फ्रॉग, ठीक है, तो उसको होल्ड करके रखने में वो कॉपुलेटरी पैड हेल्प करता है, ठीक है। तो वोकल सैक्स और कॉपुलेटरी, वोकल सैक्स क्या करेगा, ड्रिबिट 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 ऐसा आवाज निकालेगा। अब इससे क्या होगा, फीमेल अट्रैक्ट होगी। हाँ वियर्ड है बट हो जाती है, ठीक है, यस, यू नेवर नो, प्यार अंधा होता है। ओके, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया मॉर्फोलॉजी फ्रॉग का, एकदम क्रिस्टल क्लियर, डन, एक भी आपकी एमसीक्यूज रॉन्ग नहीं जाएंगी। इसके अलावा इसके बाहर कुछ एमसीक्यूज आपको नहीं पूछा जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग को लेके, ओके। अब बात करते हैं एनाटॉमी की, यानी बॉडी के थोड़ा अंदर जाते हैं। पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं, फिर बॉडी का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एनाटॉमी, अब ये वाला
डायग्राम अगर आपने क्लियर हो गया है तो फिर आपको टेंशन ही नहीं, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हार्ट देखो, यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा लाल सा नन्हा सा हार्ट बनाया है। ये कैसा होता है, 3 चेम्बर का होता है, 3 चेम्बर, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, ऊपर के 2 एट्रिया, नीचे का 1 वेंट्रिकल, इस तरीके से इनका हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में तो अंदर जाके घुसने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपने समझना है कि ये हार्ट है, ठीक है। यहीं पर आपको देखेगा ग्रीन ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये जो लिवर है, यस ये पंख की तरह जो प्रेजेंट है ये लिवर है। ये लिवर क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे बॉडी में लिवर बाइल बनाता है वैसे यहाँ पर भी लिवर बाइल बनाएगा। ये जो बाइल है ये इसको स्टोर करना, कंसंट्रेट करना गॉल ब्लैडर का काम है, वैसे ही जैसे हमारे बॉडी में करता था, कुछ अलग नहीं है, सेम है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो ह्यूमंस का और फ्रॉग का, इसका पढ़ो या उसका पढ़ो एक ही बराबर है, इसीलिए हमारा ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर ही निकाल दिया, उड़ा दिया एनसीईआरटी ने। यस फिर यहां पर देखो ये जो नीचे ऐसे लटका हुआ है, यस दिस इज लंग, ये उनका लंग्स है। यानी फ्रॉग्स के बॉडी में लंग्स है, तो लंग्स है तो रेस्पिरेशन कैसा करेगा, लंग्स के थ्रू करेगा। बट ये जो है लंग्स के अलावा भी इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे ये जो है स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, आगे देखेंगे, ठीक है। यहां पर आते हैं, इनके पास इस तरीके से कुछ फैट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ये जो है ऑरेंज कलर का, दीज आर 2 किडनी, यस अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट, ये इनकी फैट बॉडी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ह्यूमंस का सिस्टम हमको रट जाता है, उसके बाद फ्रॉग का पढ़ने आता है तो कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो यहां से ईसोफेगस की ओपनिंग आ रही है, ठीक है, ये ईसोफेगस की ओपनिंग, यहां से खाना जाएगा ईसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर जाएगा, तो ये जो है इनका ये प्यारा सा ये स्टमक है, ठीक है। स्टमक से फिर खाना जाएगा डिओडेनम में, और ये इस तरीके से इनका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगा रेक्टम में, यस ये क्या है आपका, यहां आ जाता है, ये पूरा जो है क्लोआका में आपको यहां पर दिखेगा रेक्टम, ठीक है। ये वाला पार्ट तो कहाँ ओपन हो रहा है, रेक्टम वाले पार्ट में ओपन हो रहा है, और ये जो है आपका ये पूरा क्लोआका है, और ये क्लोआकल ओपनिंग है। क्लोआका कहाँ से आ गया मैम, ये क्या है, हमने ये तो नहीं सुना क्लोआका, ध्यान से सुनो। अभी तुमने देखा ना कि कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे यूं 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 होते हुए क्लोआका में ओपन हुआ, ठीक है। अब दूसरा सिस्टम देखो, किडनी है, एक्सक्रीशन करेगा, ठीक है, किडनी से यूरेटर निकल रहा है, बिल्कुल ठीक है, यूरेटर निकल रहा है मतलब क्या करेगा, यूरेटर जो है यूरिन को कैरी करेगा, बिल्कुल ठीक है। अरे ये भी इधर ही ओपन हो रहा है, यही सेम पाउच में ओपन हो रहा है, यही पाउच है जिसमें वो भी ओपन हो रहा है, ठीक है। यहां पर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है जो थोड़े टाइम तक यूरिन को स्टोर करेगा, फिर यहां से ये रिलीज हो जाएगा, और ये भी यहीं से निकल रहा है, कहां से, क्लोआका से, ठीक है, ये भी यहीं से निकल रहा है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का रास्ता था, यस ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का रास्ता है। अब नेक्स्ट आप जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, यस रिप्रोडक्टिव, अब यहाँ पे बना नहीं है, अब नीचे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे, देख लेते हैं, आप भी देख लेते हैं। देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये वापस से वही किडनी, बाकी सारी चीजें हटा दी गई है, किडनी है, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस किडनी के ऊपर ही अटैच है। अब बोलोगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है, यार फ्रॉग है, वो ह्यूमन थोड़ी है, हर चीज थोड़ी सेम होगा, ठीक है। टेस्टिस है, टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया निकल रहा है, यहाँ पर आपको एड्रीनल ग्लैंड अंदर देखने मिलता है, एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पे टोपी नहीं है, ये अंदर का जो पर्पल है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, टेस्टिस है, इसके अंदर किडनी के अंदर जो है एक कनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो कनाल से होते हुए वो हम आगे पढ़ेंगे, यहां से निकलता है ये एक ट्यूब विच इज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। मेल्स के अंदर जैसे ह्यूमंस में मेल यूरिनोजेनाइटल ट्रैक होता है और ना कि यूरेटर, क्यों, क्योंकि वो सीमेन भी कैरी कर रहा है, मतलब गैमेट भी कैरी कर रहा है और वो यूरिन भी कैरी कर रहा है, तो उसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलेंगे। तो वैसे यहाँ पे भी किडनी से निकला यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इसके अंदर गैमेट्स भी होंगे, इसके अंदर आपका यूरिन भी होगा, तो इसीलिए। और देखो ये उधर ही ओपन हो रहा है, उसी पाउच में ओपन हो रहा है, और यहीं से निकलेगा क्लोआका से। यानी कि क्या मैं ये कह सकती हूं कि रिप्रोडक्टिव को फीमेल सिस्टम भी सेम ही है,
फीमेल सिस्टम भी ऑलमोस्ट सेम है। देखो ये ओविडक्ट है, ये आपका ओवरी है जिसके अंदर ओवा बन रहा है, ये ऐसे इधर ही रिलीज करता है, ठीक है। यानी कि कैन आई कंक्लूड कि आपका सारा सिस्टम, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, सारे के सारे सिस्टम यहीं से निकल रहे हैं। तो ये क्या है, ये वो कॉमन ओपनिंग है, क्लोआका बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लोआका बोलते हैं। और उस ओपनिंग को कहते हैं क्लोआकल अपर्चर या क्लोआकल ओपनिंग, कि यहां से आपका जो है सारी चीजें एग्जिट कर रही हैं। क्लियर एवरीवन? यस, इजी। अब देखो डायग्राम समझना थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। ये ऐसे बगल में नहीं होता, इसको बगल में, ये जो पार्ट है इसको बगल में नहीं होता, किया है बगल में ताकि आपको पढ़ने में इजी हो, ठीक है। समझ में आया? यस। तो ये सारे आपके डायग्राम लेबल हो गए। अब बात करते हैं एक एक करके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो काफी हद तक इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम कट कॉपी पेस्ट, एकदम कट कॉपी पेस्ट, माइंडेड। डाइजेशन भी वैसे ही होता है। यहाँ पे देखो एलिमेंट्री कनाल इनका छोटा है। क्यों छोटा है भैया? क्योंकि ये कार्निवोर है। कार्निवोर्स का जो एलिमेंट्री कनाल होता है, उनका जो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्टेंड होता है। हर्बीवोर्स का बहुत लंबा लंबा होता है। इसलिए जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, जो गोट एंड ऑल होते हैं, काउज होते हैं, उनके बहुत लंबे 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 होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर बिकॉज ये कार्निवोर है, इनका जो है काफी शॉर्ट है आपका एलिमेंट्री कनाल। फिर माउथ, अब मूवमेंट कैसे होता है, खाने से, मतलब माउथ से खाना लिया, खाना कैसे लेते हैं इन लोग? यस, खाना जो है ना कैप्चर करते हैं बाइलोब्ड टंग से। इनका जो टंग होता है ना, ऐसे निकाल के ऐसे पकड़ते हैं, जो ऐसे, यस, बाइलोब टंग से इन लोग अपना जो है इंसेक्ट पकड़ते हैं या जो भी खा रहे हैं वो पकड़ते हैं। तो बाइलोब टंग से इन लोग फूड को कैप्चर करते हैं। माउथ में आ गया, माउथ से जाएगा बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फैरिंग से होते हुए ईसोफेगस में गया। सेम वैसे ही ना जैसा हमारी बॉडी में होता है, बिल्कुल एकदम वैसा ही सेम। ईसोफेगस से अब जाएगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से जाएगा रेक्टम में, रेक्टम ओपन होगा किधर? क्लोआका में। आप बोलोगे एनस? नहीं, एनस में नहीं होगा, ये होगा क्लोआका में, विच इज द कॉमन ओपनिंग। क्लियर? ठीक है। फिर देखो क्या, सेम जैसा हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, लिवर बाइल सिक्रीट करेगा, वो गॉल ब्लैडर के अंदर थोड़े दिन तक रहेगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, जब जरूरत होगा तब रिलीज करेगा। बराबर बाइल क्या करता है? इमल्सिफाई करता है फैट को। वही सेम चीज यहाँ पे भी करेगा। पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करेंगे जो कि डिओडेनम में ओपन हो जाएगा अलोंग विद द बाइल एज कॉमन बाइल डक्ट। यस, कॉमन बाइल डक्ट की तरह ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक। फिर फूड कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग, डाइजेशन स्टमक के अंदर होगा, किससे? जैसे हमारे बॉडी में HCl होता है, एसिडिक होता है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, ठीक वैसे ही इनके बॉडी में भी HCl सिक्रीट होगा, एसिडिक होगा एनवायरमेंट और गैस्ट्रिक जूसेस भी सिक्रीट होंगी। यस, जैसे हमारे बॉडी में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से निकल के डिओडेनम में एंट्री मारता है उसको हम काइम बोलते हैं, वैसे ही इनके बॉडी में भी जो अब देखो पेट में डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, आधा डाइजेस्ट हुआ, आधा बचा है, तो जो आधा बचा हुआ जो फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, उसको हम कहते हैं काइम। ये एंट्री मारता है डिओडेनम के अंदर। ठीक। फिर कंप्लीट डाइजेशन, अब बोलोगे डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? वैसे ही हमारे बॉडी में किधर होता है? इंटेस्टाइन में। इनके बॉडी में कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में। सिंपल, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, डाइजेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब जैसे हमारे बॉडी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, वैसे इनके भी बॉडी में विलाई प्रेजेंट होता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। इजी? यस। जो बचा हुआ खाना होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे हमारी बॉडी में फीकल मैटर एनस के थ्रू निकल जाता है रेक्टम से होते हुए, वैसे यहाँ पे भी इजेस्ट होता है, एनस के थ्रू तो नहीं, क्लोआका के थ्रू जो है निकल जाता है। क्लियर? यही आपको याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके? फ्रॉग के। फिर बात करते हैं यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? जब ये पानी में रहता है, यस, व्हेन इट इज इन वाटर,
क्योंकि ये पानी और जो है लैंड दोनों पे रह सकता है। तो जब ये पानी में रहता है तब इसको रेस्पिरेशन करने के लिए जो है लंग्स का यूज नहीं कर पाता, वहां पर होता है गैस एक्सचेंज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी स्किन के हेल्प से ये रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, जब ये लैंड पर आ जाता है तब ये बकल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों तरीके से जो है रेस्पिरेशन कर सकता है। नाउ वन वेरी स्पेशल एमसीक्यू जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये एस्टिवेशन करता है, क्या था एस्टिवेशन? समर स्लीप। जब ये हाइबरनेशन करता है यानी विंटर स्लीप, तो इस टाइम पर क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी बर्बाद नहीं करनी होती। अब एनर्जी सेव करने के लिए वो बोलेगा यार मैं लंग्स के थ्रू तो रेस्पिरेशन नहीं करूंगा। ये क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे खड्डा खोद के छुपा लेते हैं उस खड्डे के अंदर। यस, और उस टाइम पर सेव करते हैं एनर्जी बाय डूइंग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर एवरीवन? बस आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन याद रखना है, और ये सारी चीजें तो हमने पहले ही एनिमल किंगडम में पढ़ चुकी है। ठीक है, फिर बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। बहुत ही वेल डेवलप्ड है, क्लोज टाइप है, ओपन टाइप नहीं है, क्लोज्ड है, यानी कि कैपिलरीज एंड ऑल सब बराबर प्रेजेंट है। वैस्कुलर सिस्टम जो हार्ट है, ब्लड वेसल है और ब्लड, ये तीन चीजों से बना है। वैसे ही ना जैसा हमारे बॉडी में, कुछ अलग दिखा क्या? नहीं। लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट है इनके पास, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक नोड्स के साथ। सेम सेम ही सुनाई दे रहा है अभी तक तो। यस, हार्ट जो है 3 चेम्बर का हार्ट होता है। कितना? 3 चेम्बर। ये हुई ना अलग बात। हमारे बॉडी में कितना है? 4 चेम्बर। हमारे बॉडी में 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है, इसीलिए हमारा ब्लड मिक्स नहीं होता। इनका ब्लड मिक्स हो जाता है। यस, ये इनके पास 3 चेम्बर्ड है, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, जिसके वजह से वेंट्रिकल्स में ब्लड मिक्स हो जाता है। जिनके बॉडी में ब्लड मिक्स होगा वो हमेशा कोल्ड ब्लडेड ही रहेगा, वो अपना बॉडी टेम्परेचर कभी मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ अलग स्पेशल स्ट्रक्चर है, अब सेम नहीं होगा, अब ये थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो हार्ट जो है 3 चेम्बर का है और ये कवर्ड होता है पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम हमारे सिस्टम में भी था। ठीक है, अब फ्लो देखना ब्लड का। वीना कावा लेके आता है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे आपके बॉडी के टिश्यूज से। बिल्कुल सही। ठीक है, ये अब सीधा एट्रिया में नहीं एंट्री करता, ये एंट्री करता है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में जो कहता है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस करके एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है हार्ट के पीछे। ध्यान दो, ये है उनका हार्ट। ठीक है, ये हार्ट है, सपोज ये पीछे वाला साइड है, ये आगे वाला साइड है। ठीक है, अब ये पीछे वाले साइड में देखो यहां पर 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ओके दो एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है। अब देखो क्या होता है इसमें, अब इसमें पीछे वाले साइड में आपका वीना कावा जो है, जो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, वो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ऐसे देखो, ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो ट्रायंगुलर है यानी ये ऐसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इधर एक ट्रायंगल इमेजिन करो। अब ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं आपका साइनस विनोसस। डॉर्सली प्रेजेंट है यानी पीछे की तरफ प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो वीना कावा पहले साइनस विनोसस में अपना पूरा ब्लड रिमूव कर देता है जो कि एट्रियम में चला जाता है, राइट एट्रियम में कनेक्टेड है। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद फिर ये वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, अब वेंट्रिकल से सीधा लंग्स के पास नहीं जाता, वेंट्रिकल से जाता है कोनस आर्टरियोसस के बारे में, यानी अब वापस से एक आगे की तरफ भी एक सैक प्रेजेंट होता है। यस, जैसे पीछे था ट्रायंगल वैसे आगे भी सैक प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं कोनस आर्टरियोसस। ये 2 चीजें आपने याद रखनी है, कोनस विनोसस, कोनस आर्टरियोसस, जो कि आगे के साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस, इस तरीके से इनका सर्कुलेशन होता रहता है, ब्लड मिक्सिंग होती है। यस, ब्लड मिक्सिंग होती है जिसकी वजह से ये प्लोक्योथर्मिक एनिमल है। फिर इनके पास पोर्टल सिस्टम भी होता है ना। व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? आपका जो वीनस सिस्टम होता है, वीनस यानी कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करता है, बराबर। यस, अब वीनस मतलब क्या, इसमें क्या हो जाता है कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ा है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जो कनेक्ट करके रखता है। यस, जो डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जा रहा है, यहां पर इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, सर्कुलेटरी कनेक्शन है, उसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम।
यस तो यहां पर जब लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में जो पोर्टल सिस्टम है उसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये हम ह्यूमंस के बॉडी में भी पाई जाती है, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लिवर एंड इंटेस्टाइन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। वहीं पर दूसरा है आपका रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल से ही पता चल रहा है किडनी, ये किडनी कनेक्ट करता है आपके पूरे लोअर बॉडी में। क्या ये ह्यूमंस में है मैम? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो है होम्योथर्म्स है, हमको जरूरत ही नहीं है। हमारी किडनी जो है आराम से जो है फंक्शन करती है, फिल्ट्रेशन करती है, हमें जो है रीनल पोर्टल सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। इनको जरूरत पड़ती है रीनल पोर्टल सिस्टम की, ठीक है। तो फ्रॉग्स में और कुछ लोअर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। हमारी बॉडी में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं मिलता। ये पीवाईक्यू पूछा जा सकता, पूछा गया था, अभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम फ्रॉग्स में दोनों प्रेजेंट होता है। हेपेटिक लिवर याद रखना, लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में कनेक्शन होता है, और रीनल का आपका किडनी एंड लोअर बॉडी के बीच में कनेक्शन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम विच यू नीड टू रिमेंबर। एक बार क्विकली रिवाइज कर लें जल्दी से। वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज टाइप का है। वैस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड है। हार्ट कैसा है? 3 चेम्बर्ड का है, यस। 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, यस। लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, लिम्फ, लिम्फेटिक चैनल्स एंड लिम्फ नोड से बना हुआ है, ठीक है। हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम कहलाती है। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? हार्ट के पीछे वाले साइड पर प्रेजेंट है एक कॉनिकल शेप जिसको कहते हैं साइनस विनोसस, यस। और आगे एक वेंट्रल सैक प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कोनस आर्टरियोसस। इजी, ठीक है। इनके पास पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, जिसमें से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो ह्यूमंस में भी होता है बट रीनल पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में नो 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 नो, ओके। यस, नेक्स्ट कमिंग टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एकदम सेम है जैसा ह्यूमंस में होता है। हमारे भी किडनी होती हैं 2-2, इनके पास भी पेयर ऑफ किडनी है, यूरेटर्स हैं, यस। यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा नहीं है। हमारे बॉडी में यूरेथ्रा है, इनके बॉडी में क्लोआका है, ठीक है। हमारे बॉडी में यूरेथ्रा है, इनके बॉडी में क्लोआका है, सिंपल। ये यूरियोटेलिक होते हैं, यानी ये भी यूरिया ही रिलीज करते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन, इनके बॉडी में भी नेफ्रॉन ही होता है जो फंक्शनल फिल्ट्रेशन यूनिट का छन्नी का काम करता है, जैसे हमारे बॉडी में करता है नेफ्रॉन, ठीक है। मेल यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक या फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वो सीमेन और यूरिन दोनों कैरी करता है, कॉमन पैसेज है। वेयरएज फीमेल्स की बात करें तो यूरेटर्स और ओविडक्ट दोनों ही सेपरेटली क्लोआका के अंदर ओपन होता है। ओपन होते क्लोआका में ही है बट सेपरेट डक्ट के थ्रू ओपन होता है, यानी ओवा किसी और डक्ट से आता है और आपका यूरिन किसी और डक्ट से आता है। जैसे ह्यूमंस में मिक्सिंग नहीं होती वैसे यहां पर भी मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज वर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट कमिंग टू योर नर्वस सिस्टम। यस, नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल, हमारे बॉडी जैसा ही है। आप बोलोगे मैम सब तो हमारे बॉडी जैसा ही है, यस, इसीलिए तो फ्रॉक को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। कुछ कोई और चीज क्यों नहीं पढ़ रहे, फ्रॉक क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है, इसीलिए। नर्वस सिस्टम, इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेम टू सेम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हमारी बॉडी में कितना होता है? यस, वो नर्व्स जो कि आपके ब्रेन से निकलता है उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। इनके बॉडी में 10 पेयर्स होते हैं। ह्यूमंस में कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल डेफिनेटली चेक कितने जनों ने बताया है, ठीक है। और स्पाइनल नर्व्स भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें भी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स होते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। इनके भी बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, जिसमें जैसे हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक है, सेम चीज यहाँ पर भी होती है। ब्रेन के पास, ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो ब्रेन डिवाइडेड है इनटू 4, ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। यस, 4 ब्रेन में क्या क्या मिलेगा? ऑल फैक्टरी लोब्स, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, अनपेयर्ड डाइंसेफेलॉन, एक अनपेयर्ड डाइंसेफेलॉन, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर्स मिलेंगे और आपका 4 ब्रेन मिलेगा। कहां पर? ब्रेन के इसमें, सॉरी, 4 ब्रेन के अंदर ऑल फैक्टरी लोब्स मिलेगा, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स मिलेंगे और आपका अनपेयर्ड डाइंसेफेलॉन मिलेगा,
ठीक है। मिड ब्रेन में क्या होगा, पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, आंखों के लिए, ठीक है। हाइंड ब्रेन में क्या होगा, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। यस, अब यहाँ पे पॉन्स नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मेडुला एंड आपका सेरिबेलम प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन में, ठीक है। इनके पास भी जैसे हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वैसे इनके पास भी एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। ऐसे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम आपने देखना है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड आपका गोनाड्स, गोनाड्स यानी कि आपका ओवरी एंड टेस्टिस। ये सारी चीजें एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स रिलीज करता है, उनके बॉडी में भी हार्मोन्स रिलीज करने वाले ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका सेंस ऑर्गन, और इस यहाँ पर आपका जो है मेजर जो पार्ट्स थे आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सेंस ऑर्गन, अब सेंस ऑर्गन में टच के लिए हमारे इनके पास, जैसे हमारे पास सेंसरी होते हैं वैसे इनके पास भी सेंसरी ऑर्गन्स है। टच, टेस्ट, विजन, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। यस, टच के लिए इनके पास प्रेजेंट होता है सेंसरी पैपिले। क्या प्रेजेंट होता है, सेंसरी पैपिले। ये जो है टच के लिए इनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, सेंस करने में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं टेस्ट की, टेस्ट बर्ड्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। फिर विजन, आईज प्रेजेंट होता है, और सिंपल आईज यानी सिंगल यूनिट, यहाँ पे कंपाउंड आईज नहीं आता, सिंपल आईज सिंगल यूनिट से बना हुआ आईज होता है। हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए इनके पास कान, पिना, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता बट इंटरनल ईयर और टिम्पैनम जरूर होता है, ठीक है। और ये बैलेंसिंग जो आपका इंटरनल ईयर है, जैसे ह्यूमंस में इंटरनल ईयर बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है, वैसे यहाँ पे भी इंटरनल ईयर बैलेंसिंग में हेल्प करता है। अब यहाँ पर देखने जाएंगे, कंपेयर करेंगे तो यू विल सी कि विजन के लिए और हियरिंग एंड बैलेंसिंग का जो है यानी आपकी आईज और यहाँ पर जो ईयर्स है, ये दो चीजें फ्रॉग में काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है। यस, ये दोनों चीजें आईज और ईयर, ये दोनों चीजें आपके फ्रॉग में काफी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डेवलप्ड है। बट बाकी दो जो टच और टेस्ट के लिए जो आपके नर्व्स हैं, यस, जो आपके सेंसरी ऑर्गन है फ्रॉग में, वो जो है सिंपल सेलुलर एग्रीगेट होते हैं अराउंड द नर्व एंडिंग्स, दैट्स इट। सिर्फ एक नर्व एंडिंग्स का गुच्छा है, वो सेंसरी फंक्शन कर रहा है, इट्स नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। क्लियर एवरीवन? यस। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पे, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका अब इनका सिस्टम देखोगे काफी सारी सिमिलरिटीज, काफी सारे डिफरेंसेस भी देखने मिलेंगे। यस, इसलिए मैंने दोनों डायग्राम को बगल बगल में बना दिया है। जो बीच में जितने पॉइंट्स लिखे हैं ये दोनों में कॉमन है, और ये इनके अलग अलग पॉइंट्स हैं। जो सिर्फ मेल में मिलेगा यहाँ पर वो जो फीमेल में मिलेगा, ठीक है। तो आप डायग्राम देख के बहुत ईजिली आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो। देखो, दोनों के पास किडनी है, दोनों के पास पेयर ऑफ किडनी है, दोनों के पास एड्रीनल ग्लैंड है, दोनों के पास ये फैट बॉडीज प्रेजेंट है, क्लोआका दोनों के पास प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर भी दोनों के पास प्रेजेंट है, ठीक है, एकदम सेम से। अलग क्या है, यहां पर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो टेस्टिस जो है इधर प्रेजेंट है, किधर, आपके किडनी के बगल में ही टेस्टिस प्रेजेंट है। और इसको थोड़ा जूम करेंगे हम, यहां पर देखिए दिख रहा है, ये जो टेस्टिस है ये यहां से कनेक्ट होता है और यहां से ट्यूब्स निकलते हैं, वासा इफ्रेंशिया। कौन सा? वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया फिर ओपन होता है, किडनी के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? किडनी के अंदर जाता है। यहाँ पे भी वही है, ये आपका टेस्टिस है और वासा इफ्रेंशिया किडनी के अंदर एंट्री मार रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके जैसे फीमेल में ओवा के लिए अलग से है, यहाँ पर देखो फीमेल में ये है यूरेटर, ठीक है, जो यूरिन कैरी कर रहा है, और ये है ओविडक्ट जो अलग से आ रहा है। तो इसकी ओपनिंग भले जा रहे क्लोआका के अंदर है, दोनों ओपन हो रहे क्लोआका में, बट अलग अलग सेपरेट ओपनिंग के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो ये इनका यूरेटर आ गया, ये ओवरी एंड ओवा आ गया। इस तरीके से इनकी ओवरी प्रेजेंट होती है, उसके अंदर आपको ओवा देखने मिल रहा है, एंड ये ओविडक्ट है। ओके, इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मेल एंड फीमेल आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव की। पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस प्रेजेंट है। कैसे? पेयर ऑफ
येलोइश ओवोइड टेस्टिस प्रेजेंट है एडर टू अपर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर वाले हिस्से में, किडनी के ऊपर वाले हिस्से में ये जो है चिपका हुआ है। किससे चिपका हुआ है, कौन उसको पकड़ के रख रहा है? डबल फोल्ड पेरिटोनियम मेसोर्कियम, कौन पकड़ के रख रहा है? मेसोर्कियम उसको पकड़ के रखा है, ठीक है। 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया है जो ओपन होता है किडनी के अंदर, यस, बिडर्स कनाल के अंदर, यस। तो बिड पहले के ये पूरा फ्लो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स अ पीवाईक्यू, यू हैव टू रिमेंबर इट, इट्स अ पीवाईक्यू। कैसे है क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्लो कैसा है? तो भाई पहला आ जाएगा आपका टेस्टिस, टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया देखो यहाँ पे ध्यान दो, टेस्टिस, टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, फिर उसके बाद एक कनाल होता है, क्या होता है? कनाल होता है, देखो बिडर्स कनाल, किडनी के अंदर कनाल प्रेजेंट होता है, बिडर्स कनाल, सैक जैसा स्ट्रक्चर, उससे फिर बाद में आता है आपका यूरिनोजेनाइटल डक्ट और फिर वो निकल के क्लोआका में ओपन होता है। तो ये फ्लो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है पहले आ चुका है, अभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये फ्लो आपने याद रखना है। 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया है, ओपन होगा किडनी के अंदर, बिडर्स कनाल में जाएगा, बिडर्स कनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट में जाएगा, फिर उसके बाद क्लोआका में जाएगा। इजी, यस। अब वहीं पर बात करते हैं फीमेल सिस्टम की। तो भाई एकदम सिंपल सा फीमेल सिस्टम है, पेयर ऑफ ओवरीज है जैसे हमारे बॉडी में होती है, किडनी के नजदीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, इनका किडनी से कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ किडनी के नजदीक है बट इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर टेस्टिस कनेक्टेड था ना, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं। यस, 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम रिलीज करती है। अब बोलोगे इतना सारा, अरे बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है, इंटरनल नहीं। इंटरनल में एक ओवा रानी बन के रहती है, फिर ढेर सारे स्पर्म आएंगे, फर्टिलाइज करेंगे, उसमें से एक ही फर्टिलाइज कर पाता है। यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ओविडक्ट इस ओवा को ओपन करता है इनटू क्लोआका और फिर वहां से इनका ओवा रिलीज हो जाता है। अब ओवा किधर रिलीज होगा बेटा? ओवा रिलीज होगा पानी के अंदर, क्योंकि ये करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यस। और इनका डेवलपमेंट हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है। इसका जो लार्वा है उसको कहते हैं टैडपोल, मछली जैसा दिखता है, इसके पास गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है कि लार्वा है, लार्वा से बड़ा होके एडल्ट बन जाएगा, उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, पीवाईक्यू। यस, इसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, जहां पर एक लार्वा है, लार्वा से एडल्ट बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये लार्वा के पास, यस, इनके पास, ये पॉइंट लिख भी देती हूं मैं कि इनके पास दे हैव टेल, इसके पास टेल है, टैडपोल के पास टेल है, बट आपके फ्रॉग के पास टेल नहीं होता। ये है मेटामॉर्फोसिस के चेंजेस। यस, तो मेटामॉर्फोसिस किसको कहते हैं? वही डेवलपमेंट जब आपका लार्वा, जो कि एकदम ही अलग दिखता है एडल्ट से, वो जब बड़ा होके एडल्ट फॉर्म ले लेता है, उस चेंज को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और इसी के साथ हमारा 2 पेज में पूरा डिटेल में न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स होता है समाप्त। चैप्टर इज ओवर। यस, 2 पेज में हो गया। पूरा रिवीजन करने में मजा आ जाएगा। सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पीडीएफ्स बनते रहें, ऐसे ही आपके पूरा नीट का सिलेबस कवर होता रहे अलोंग विद द एडेड सिलेबस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बाकी लोगों को भी शेयर करें। यस, प्लीज डू शेयर विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स, लेट देम ऑल्सो नो। टेलीग्राम ग्रुप्स पे शेयर करें लिंक। यस, अब ऐसा मतलब बोल रही हूँ, हाँ कर देंगे मैम, कर देंगे, ऐसा मत क्या करो यार, शेयर किया करो, ठीक है। यस, प्लीज डू शेयर इट, एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू मेकिंग सच वीडियोस, अगर आप लोग को मजा आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। इट इज लाइक अ मोटिवेशन, ड्राइविंग फोर्स फॉर मी। जब तुम लोग कमेंट करके बोलते हो मैम मजा आ गया, बहुत समझ में आ गया, लाइक एक अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। दैट इज द ओनली रिवॉर्ड विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज। यस, कि तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि सेशन कैसा लगा। बाकी सारी चीजें कवर की हैं, नोट्स आपको प्रोवाइडेड हैं फ्री में, एब्सोल्युटली फॉर फ्री, आई एम नॉट चार्जिंग यू फॉर दैट। ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दैट, ओके। या फिर आपको चैनल पर जाओगे, चैनल पर भी आपको नोट्स रिपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा, ओपन दैट, और वहां से आप जो है पीडीएफ पूरा मैंने एक डॉक्यूमेंट में डाल के रखा है,
ठीक है। सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा, एकदम ही मजा आया होगा। कितना मजा आया मुझे बताना जरूर आपके कमेंट सेक्शन में। आई रीड इट एवरी सिंगल डे एंड इट फील्स वेरी, आई फील ब्लेस्ड कि आप लोग जिस हिसाब से रिस्पॉन्स देते हो, इट फील्स गुड। तो प्लीज डू लेट मी नो हाउ यू फाउंड द सेशन, ओके। बाकी पढ़ते रहो और फिर नेक्स्ट सेशन के लिए मिलेंगे विद अ न्यू यूनिट। तो कौन सा यूनिट चालू करना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम अब 2 यूनिट हो चुके हैं, अब तीसरा कंटिन्यू करना है या कोई और यूनिट करना है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड टिल देन टेक केयर एवरीवन, टाटास, बाय-बायस एंड सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड वेट फॉर अनदर वीडियो। सी या।